बाजीगर में आज का विषय सबसे पहले आपको बताते हैं। संसद की आवाज जनता की आवाज होती है, महज पक्ष या विपक्ष की आवाज नहीं होती है। कुछ सांसदों की सिर्फ आवाज नहीं होती है, उन जनता की आवाज होती है जिसका प्रतिनिधित्व करते हुए वो देश के संसद में पहुंचते हैं। संसद में कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा, किस मर्यादा में बोलेगा, ये रूलिंग हो सकती है, व्यवस्था हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, कोई ऐसा संसद सत्र नहीं गया जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप न लगाया गया हो कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है। हालांकि इस पर जवाब आता है। लोकसभा के भीतर जो स्पीकर है ओम बिरला, उनका कहना है कि राहुल के आरोपों को नकारते हुए वो कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा स्विच नहीं है जिससे मैं राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दूं, मैं सिर्फ व्यवस्था देता हूं। संसद में इस तकरार पर आज हम बहस करने वाले हैं और इसी पर जो मोशन हमारा आज का है वो अब आपको बताते हैं। सवाल यही है कि क्या संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरे के आरोपों को गंभीर माना जा सकता है? इसीलिए आज बहस बाजीगर के मोशन है, क्या संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं देने का आरोप सही है? इस गेम को अब आप समझ चुके होंगे। बहस बाजीगर में हम चुनते हैं आज का बहस बाजीगर, लेकिन उससे पहले तीन लोगों की 2 टीमें होती हैं, वो अपनी बात यहाँ रखेंगे। 3 जजेस यहाँ पर आएंगे, लेकिन विनर हमेशा हमारी ऑडियंस रहती है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो ये वो हिस्सा है नीले गमछे वाला जो ये मानता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। आप लोग यही मानते हैं। और ये वो हिस्सा है जो क्या मानता है, मोक्ष मिल चुका है, जीते जी, सीधा एकदम शांति दूत। और ये लाल वाले हम लोग मानते हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि गलत आरोप लगा रहे हैं। जोश दिख रहा है, जोश दिख रहा है चारों तरफ से। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बीच में हमने ये गमछे क्यों रखे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहस सुनते सुनते कुछ बच्चे ये मानते हैं कि उनकी सोच परिवर्तित करने में ये प्रवक्ता, ये स्पीकर सही रहे हैं, और तब वो अपना गमछा रख के नया गमछा बदल के जा सकते हैं। आप लोगों के लिए तो खुला ऑफर है, तो सबसे ज्यादा मशक्कत आप पर ही होगी, सबसे ज्यादा ताकत लगाई जाएगी कि जो सफेद गमछे वाले हैं, जिन्होंने शायद इस पर अपना मत नहीं बनाया है, वो अपनी तरफ खींचे जा सके। क्योंकि मामला संसद से जुड़ा हुआ है, तो हमारे 3 जजेस जो आज हैं, लंबे वक्त तक पत्रकारिता का उनका अनुभव है। पॉडकास्ट सुनने के अगर आप शौकीन हैं तो आप 3 ताल के ताऊ को अक्सर सुनते होंगे। तालियों के साथ कमलेश किशोर जी का स्वागत कीजिए। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जजेस के तौर पर अब जुड़ रहे हैं। और इसी के बाद अब वक्त है जब हम स्वागत करने वाले हैं दोनों ही टीमों से पहले 2 वक्ताओं का। अंदाज इनका जबरदस्त है, ऐसा लगता है हमेशा सोशल मीडिया पर ही लिखते रहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला और डॉली शर्मा का स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता है, ऐसी प्रवक्ता है जो अच्छे लोगों को, अच्छे धुरंधरों को परेशान कर देती है। दोनों अपनी अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं तो सोच रही हूँ आज बिजली कड़केगी इस मंच पे। चलिए अब स्वागत करते हैं जेएमएम से सांसद है राज्यसभा की महुआ माझी जी, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और निशा चौधरी जी, प्रवक्ता आरएलडी की, जुड़ रही हैं टीम शहजाद में। चलिए अपनी अपनी जगह ले लीजिए जल्दी से। 3 लोगों की टीम में अब आखिरी वक्ताओं को मंच पर बुलाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं मलविंदर कांग साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ टीम शहजाद में जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। अब इस कार्यक्रम में 3 लोगों की टीम बन चुकी है। पहले 2 वक्ताओं को टाइम मिलेगा 120 सेकंड का, यानी 2 मिनट का। सबको अपनी बात रखनी है। हम युवाओं के सवाल भी लेंगे, लेकिन जो दिलचस्प हिस्सा है वो है युवा नेता का, क्योंकि हम दोनों ही हिस्से से, जो नीले गमछे वाले हैं और जो लाल गमछे वाले हैं, उनसे हम लेंगे एक युवा नेता जो यहाँ कर आकर इसी मोशन पर 45 सेकंड में अपनी बात करेंगे। तो टीम आपस में तय कर ले, चर्चा कर लीजिए कौन पहले आने वाला है मोर्चा। ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा अपनी अपनी टीम से। यहाँ पर गेम का परिवर्तन कर रहे हैं मिस्टर शहजाद पूनावाला, उन्होंने पता नहीं कौन सी गुगली मार दी है। हमारे यहाँ आप पहले हैं, उनके यहाँ आप पहले हैं। कौन आने वाला है? आइए महुआ माझी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रोफेसर विशाल मिश्रा एक तरफ है, तो महुआ माझी जी सांसद हैं, वो रखने वाली है। और अब मोशन, जैसा कि हमने आपको बताया था, मोशन ये है
कि संसद में ना बोलने देने के राहुल गांधी के आरोप में कितना दम है। और इस विषय पर बोलने के लिए प्रोफेसर विशाल मिश्रा, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। अब माइक उठा लीजिए। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है और राजनीतिक आरोप लगाना एक अलग बात है। कहा जा रहा है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। जुलाई 2024 में इनकी पहली स्पीच थी 100 मिनट की, लगभग 1 घंटे 40 मिनट। 2023 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लगभग 37 मिनट बोले। फिर अभी 9 फरवरी 2025 को लगभग 42 मिनट बोले। अब आप बताइए, अगर माइक बंद था या बोलने नहीं दिया जा रहा था तो क्या उनका साया बोल रहा था? संविधान लेकर बार बार दुहाई दी जाती है कि हम संविधान संविधान संविधान। उसी संविधान के तहत चुनाव आयोग है, उसी चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारियां हैं। वही चुनाव आयोग बिहार में SIR करवा रहा है। पहली बार तो हो नहीं रहा। और कल हमने देखा टीवी पर वो बैनर लेकर खड़े हैं, लोकतंत्र भी सही नहीं लिखा था, लोकतंत्र परवार। तो लोकतंत्र परवार कर कौन रहा है? आम आदमी का पैसा, एक एक मिनट लाखों रुपए खर्च होते हैं, उनकी जेब से तो जा नहीं रहा। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है। एक रूल ऑफ बिजनेस होता है, वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, राज्यसभा के सभापति डिसाइड करते हैं। बार बार जब हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी बोल चुके, सरकार हर बात पर चर्चा करने को तैयार है। पहलगाम पर 16 घंटे का जो है टाइम स्लॉट अलॉट हो चुका है, तो बार बार ये कहना कि नहीं हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अंजना जी कल आप सही कह रही थी अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में कि ये सर नहीं है, ये सरदर्द हो चुका है। समय समाप्त हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट शो मेंशन करके उन्होंने सोचा है कि जरा शो को लेकर अपने मार्क्स बना लिए जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, लेकिन समय उसी हिसाब से मिलेगा जो हमने तय किया हुआ है। और अब महुआ माझी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जी, सबको नमस्कार। और अब मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा कि बोलने का समय नहीं मिलता है, मुझे लगता है ये जब कोई बिल आती है और जिसके लिए समय निर्धारित कर दिया जाता है हर पार्टी के हिस्से में, जैसे अभी जो पहलगाम पर बोलने के लिए 16 घंटे और 9 घंटे तय किए गए हैं, तो उसमें बोलने नहीं दिया जाता, ये उन्होंने नहीं कहा होगा। जैसे बीच में जब टोका जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए, तो ऐसे समय में ज़्यादातर हमारे राज्यसभा में भी LOP को भी टोका जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है, नहीं बोलने दिया जाता है। और माइक आप देखेंगे कि ज़्यादातर सत्ता पक्ष वालों की तरफ ही माइक रहती है, माइक नहीं कैमरा रहती है। और इधर से कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उस तरफ कैमरा दिखाता ही नहीं है, वो ज़्यादातर सत्ता पक्ष वालों की तरफ रहता है। आप एक बार देख लीजिए समय निकाल कर कि आपको उसमें कितना बड़ा अंतर नज़र आएगा। और मुझे एकदम विश्वास है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बिल के समय बोलने की बात नहीं कही होगी। उन्होंने निश्चित रूप से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के समय में या बीच में जब कोई टोका टोकी करनी होती है उसके लिए बोला होगा। अब 56 सेकंड दे रही हैं। अच्छा तो और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा समय भी बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं चूँकि छोटी पार्टी से हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ, हमें 3 मिनट पहले दिया जाता था, अब 5 मिनट हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सबके लिए 5-5 मिनट कम से कम दिया जाए, ताकि हम अपनी क्षेत्र की बात को कह सकें। हल्ला गुल्ला, चलिए अभी भी 34 सेकंड आप छोड़ रही हैं, चलिए अब छोड़ और साथ में नहीं, आपने जो मुझे कहीं नहीं चीटिंग कर रही हूँ, मैं बार-बार बता रही हूँ। 28 उसके सेकंड हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में निश्चित रूप से अब माननीय उपसभापति, माननीय हमारे राष्ट्रपति का चेयर जो बदलेगा, ऐसे समय में जो नए आएंगे हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारा समय बढ़ाया जाएगा और अपोजिशन के साथ टोका टोकी नहीं की जाएगी। ये लोकतंत्र है, यहाँ पार्लियामेंट में बोलने का सबको अधिकार है, सबको समान समय मिलना चाहिए। और जब LOP बोलने के लिए खड़े हो तो उन्हें कभी भी नहीं रोकना चाहिए। अभी SIR पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि उस पर बोला। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। तालियां। अब देखिए ओपनिंग बैट्समैन ने किसी तरफ से रन बनाए ये जजेस बताएंगे, लेकिन अगला वक्ता कौन आने वाला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। दोनों ही टीमों से अगले वक्ता अब यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं। लेकिन मोशन पर कि क्या राहुल गांधी के इस आरोप में कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है दम है, आपका 2 मिनट का समय शहजाद पूनावाला जी शुरू होता है अब।
देखिए अभी आपने देखा कि क्या बोलने दिया जाता है नहीं दिया जाता है, तो महुआ जी पूरा समय बोल नहीं पाई, धरना करने के लिए कहते तो पूरा समय धरना कर देती है। और सवाल वही है ना, देखिए आपने एक बचपन में एक युवा इटालियन पुत्र की कहानी सुनी होगी जो झूठ बोलते थे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी आप सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पिनोकियो की। भारत की राजनीति के पिनोकियो कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जो रफाल पर झूठ बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, सावरकर पर झूठ बोलते हैं तो उद्धव ने नकारा, सेना पर झूठ बोलते कि सेना की पिटाई कर दी चाइना की सेना ने तो हाईकोर्ट ने और डीजीएमओ ने नकारा, महाराष्ट्र के चुनाव पर झूठ बोलते तो इन्हीं के नेता आकर क्लैरिफाई करते कि ऐसे हमने चुनाव नहीं हारे, अपनी गलती से हारे हैं। एचएएल पर, सीबीआई पर, ईडी पर, एलआईसी 370 सब पर झूठ बोलते। कर्नाटक चुनाव पर भी कल ईसीआई ने फैक्ट चेक किया, अब एक और झूठ बोला है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। भाई साहब पहले भारत में रहना पड़ेगा, भ्रमण पर कम रहेंगे, भारत में रहेंगे तब जाकर आप बोल पाएंगे। देखिए इनकी अटेंडेंस क्या है, बजट सेशन में 0%, 23 के विंटर सेशन में 36%, 23 के बजट सेशन में 39%, विंटर सेशन में 22 के 0%। और बोलने का समय जैसे बताया विशाल जी ने 100 मिनट मिलता है, 22 मिनट मिलता है, 37 मिनट मिलता है, तो बोल नहीं पाते। और कौन बात कर रहा है, आरोप कौन लगा रहा है? वो जो इंदिरा का पोता है। 50 वर्ष पहले इंदिरा जी ने पूरे विपक्ष को इमरजेंसी में बाहर निकाल दिया था। राजनाथ जी को बेल भी नहीं मिली थी कि वो अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में जा सके। बजरू सुल्तानपुरी ने एक बार हिटलर बोल दिया था, नेहरू जी को जेल में डाल दिया था। ये वो पार्टी है जिसने किशोर कुमार के गाने बंद करवाए थे इमरजेंसी में, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था इमरजेंसी का। इनके आज के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बोलते हैं कि अगर कोई मीडिया वाला सवाल पूछेगा तो मैं उसको नग्न करके स्टिप करूंगा। अभी टीवी कवरेज की बात हो रही थी, आंध्र बाइफर्केशन बिल में पूरा टीवी कवरेज का ब्लैकआउट कर दिया था। और ये वो लोग हैं जिन्होंने एलओपी पोस्ट क्रिएट ही नहीं की थी। 52 से लेकर 69 तक कोई एलओपी पोस्ट नहीं थी। 77 में जनता सरकार ने एलओपी पोस्ट क्रिएट किया और पहली बार यशवंत चौहान बने थे। परंतु देखिए ना, जनता भी इनकी सुनने को तैयार नहीं। सवाल ये नहीं कि बोलने नहीं दिया जा रहा, जनता नहीं सुनती। 3 चुनाव हारे, 90 विधानसभा चुनाव हारे, और अब ना संगत है ना जनमत है, केवल जनपद है, और बोलते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। चलिए समय समाप्त हुआ। ये वाले भी ताली बजा रहे हैं, आप लोग भी ताली बजा रहे हो। गमछा तो नहीं बदलना है, पसंद आया? और ताली बजाने के बाद जैसे मैंने पूछा पसंद नहीं आया तो ताली क्यों बजा रहे थे? अच्छा कैमरे पे है। जो भी बोलो ये मत बोलो कि ईवीएम फिक्स्ड है, इलेक्शन रोल फिक्स्ड है। डॉली शर्मा जी, मोशन पर बोलने का 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। राहुल ने पूछा कहाँ गया रोजगार, पेपर लीक, घोटाले, हर तरफ हाहाकार, भर्ती रुकी, युवा रोए, फिर भी सत्ता मौन, माइक किया बंद जब उठी सवालों की टोन। मणिपुर की बेटियां चीखती रही, सरकार की आंखें भीगती नहीं, सरकार की आंखें भीगती नहीं। राहुल ने कहा देखो उस ओर, मगर संसद ने कर दिया दरवाजा बंद। और किसान खड़ा है सड़क के बीच, सरकार सुनती नहीं उसकी चीख। महिलाएं कहें हमें चाहिए जवाब, राहुल ने मांगा तो कहा तुमने तोड़ा संसद का आब। जनता के मुद्दों पर बोलना रूल तोड़ना कहलाता है। किस बात से इतना डर लगता है? जो सच कहे वह गुनहगार बन जाता है। आज का सच है ये, बिल्कुल आज का सच है ये। कहीं पेपर लीक, कहीं भर्ती घोटाले, कहीं अग्निवीर, कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, जिसमें बहुत सारे भाजपा के नेता संलिप्त पाए जाते हैं। जब बेटियां सड़कों पर खींची जाती हैं, उन्हें घसीटा जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है, तो हमें संसद में एक आवाज ऐसी नहीं मिलती जो इस बारे में जब बोले और उसका माइक ना बंद कर दिया जाए। संसद में ना बोलने दिया जाना और माइक बंद करने जाना एक बार नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सारे इंस्टांस गिनवाए, तो मैं भी गिनवा देना चाहती हूँ। फरवरी 2023 अडानी के मुद्दे पर राहुल जी को भाषण रोका गया। 2 मार्च 2023 ब्रिटेन में भाषण देने के बाद जब राहुल जी आए तब उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सफाई देने का हक सबको है, बोलने का हक सबको है, क्यों नहीं बोलने दिया जाता? उसके बाद 3 अगस्त 2023 मणिपुर हिंसा पे भाषण जब वो देना चाहते थे तो बार बार बीच में टोका गया, बार बार बीच में रोका गया। क्यों? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। 4 जुलाई 2024 लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान फिर व्यवधान। 5 जुलाई 2025 लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद पहला भाषण रोका गया। समय समाप्त हुआ। ये हर डिबेट से अलग है। आपको एक रिबटल राउंड मिलेगा, उसमें बाकी बातें आप नहीं कर लीजिएगा, लेकिन तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि आप में से इन दोनों को सुनने के बाद किसी का मन बदला है? तो इतना खुशी खुशी तुम पहले से तो नहीं सोच के आए थे? हाँ?
सारा गमछा आ जाएगा। बदलिए गमछा, बदलिए। वो मना कर रहा है ऊपर से, वो हिलने वाला नहीं है। कहाँ? नीले में? आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो डॉली शर्मा ने भी कमाल किया, एक गमछा इधर भी आया। 4 वर्सेस 1 है अभी, ठीक है, 4 वर्सेस 1 का स्कोर है। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब मुझे युवा नेता चुनना है, तो आपके बीच में से आऊंगी। इधर से कौन बोलना चाहता है? बेटा आइए। फाइनल कौन? आज लड़कियां आ रही है। नाम? नीलाक्षी अजीत। आइए नीलाक्षी, आइए। आप भी पकड़ लीजिए ये टोपी, मेरे साथ इधर से आइए। चलिए। वाह, टोपी की सेटिंग। हाँ, छोरिया छोरों से कम है के? आइए, तालियां बजाइए भाई, हिम्मत दिखाइए 2 लड़कियों ने। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ प्रवक्ता क्यों बोलेंगे, सिर्फ नेता क्यों बोलेंगे, सांसदों को भी पीछे छोड़ेंगी आज ये 2 बेटियां। आप इधर आ जाइए। नित्या दुबे, आपका इस मोशन पर बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन जब इसी हिंदुस्तान में सवाल पूछा जाता है कि बेटियों को सड़क पर क्यों रौंदा जाता है, तो हमारे नेता चुप रहते हैं, हाथ पकड़ लिया जाता है, कहते हैं अरे चुप चुप रहो, बैठो बैठो। वही जनता जब राम मंदिर पर सवाल पूछा जाता है कि आप सत्ता के लिए भगवान का आसरा क्यों लेते हैं, तो वही भाजपा चुप रहती है। वही भाजपा कहती है चुप रहो, तुम्हें अधिकार नहीं है बोलने का। और साहब मैं बता दूं, जब वही जंतर मंतर पर खिलाड़ी जब जैसे हमारे नेता समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। गजब गजब भाई। शहजाद बीच बीच में आपको ऐसे करके देख रहे थे, उनका मन कर रहा था अभी माइक मुझे मिले, मैं अभी जवाब दूं। हाँ, लेकिन कोई बात। आपका मोशन पर बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। मेरा नाम नीलाक्षी अजीत है और एक थॉट है जिसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। ठीक है, तो आप जितनी बार भी मणिपुर लेकर आते हैं, आप उतनी बार कोलकाता लेकर क्यों नहीं आते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या वहाँ पे आपका संविधान नहीं है? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? और मैं समझ रही हूँ कि शायद बेटियाँ घसीटी जा रही हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे या किसी के साथ में भी कुछ भी हो, पर क्या ये अभी से ही है? क्या आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि ये अभी से ही है? कांग्रेस की सरकार से भी पता नहीं क्या क्या होता आ रहा है और उनको अब जाकर न्याय मिला है, तो आप लोग उस पर भी उसकी वजह से इधर क्यों नहीं आते हैं? वो भी चीज़ें हैं ना। चलिए ठीक है, दोनों ने जबरदस्त भाई अपने अपने 45 सेकंड में शेयरिंग करने वालों में जबरदस्त जोश है। अब मुझे लगता है जजेस की एंट्री हो जानी चाहिए। ताऊ जी, मैं ये देख रहा था कि विषय जो मोशन है वो ये है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है संसद में। हाँ, क्या राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया? राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है स्पेसिफिकली, पर यहाँ पे जिन लोगों को मौका मिला है उन्होंने उसका सदुपयोग किया है। तो संसद में भी जितने लोग हैं सबको मौका मिलना चाहिए, पर जितना आपको टाइम मिला है उतना टाइम जरूर बोलें। हाँ, पूरा टाइम ले। और अपनी बारी का इंतजार करें। इस बार पिछली बार की तरह जो हमारे यहाँ कभी कभी डिबेट जैसा माहौल हो जाता है, ये कार्यक्रम थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है, तो उसकी मर्यादा रखें। ठीक, विनोद जी। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लोग तैयारी के साथ शायद नहीं आए। हाँ। विषय कुछ है, बात कुछ है। हाँ। जो कमलेश जी ने कहा, विषय पर फोकस यही होना चाहिए कि भाई राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं को अगर संसद में बोलने नहीं दिया जाता है तो उसके तर्क दिए जाने चाहिए, या अगर बोलने दिया जाता तो उसके तर्क दिए जाने चाहिए। अब बात होने लगती है कि मणिपुर में क्या हुआ और बंगाल में क्या हुआ और वहाँ क्या हुआ, तो मुझे लगता है वक्ताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। जो विषय है, जो मोशन है, उसके इर्द गिर्द अपनी बात तर्कसंगत तरीके से रखें। आज के 2 जजेस ने तो एकदम पूरा मतलब इन 6 को ना, मतलब इतने डिफिकल्ट जजेस। नहीं, आई एम सॉरी टू से, अंजना जी, आई एम सॉरी टू से, जैसे महुआ जी अपना समय नहीं पूरा यूज कर पाएंगे। हाँ। आपने 2 बार याद दिलाया उनको कि अभी 35 सेकंड बाकी हैं। ठीक है, शायद पहली बार वो इस फॉर्मेट में आई है इसलिए हुआ है दिक्कत। मैं बस उनकी तरफ से थोड़ी सी वकालत कर दी हूँ, आप लोग थोड़ी सी रहम दिखाइए। दोनों जजेस आज पता नहीं क्या खा के आए हैं। महुआ जी अच्छा बोलती हैं,
हमेशा जो टीवी डिबेट्स होती हैं उसमें आज हो सकता है फॉर्मेट की बात हो। मैं कह रहा हूँ आपने ये जब सवाल रखा तो क्या सोचा आपने कि राहुल गांधी नहीं बोल पाते? जिस समय ये बात वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जी कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता पार्लियामेंट के बाहर, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं वो राज्यसभा में बोल रहे थे और उसका क्या बवाल हुआ है। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि कुछ हो कि सभापति जी को जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, वो मसला है। देखिए ये जो बार बार सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है कि 100 मिनट बोले 50 मिनट बोले, मसला ये है क्या? मसला ये नहीं है। इसका मतलब आप एलओपी को समझते ही नहीं हैं। एलओपी के लिए रूल्स प्रोसीजर कन्वेंशन क्या है लोकसभा में और राज्यसभा में कि वो जब भी चाहें तब वो इंटरवेंशन कर सकते हैं, जब भी चाहें। वो सरकार बोल रहे हो, प्रधानमंत्री बोल रहे हो, मंत्री बोल रहे हो, क्वेश्चन आवर चल रहा हो या कोई और ज़रूरी विषय हो, वो रूल्स और कन्वेंशन दोनों उस पर आपको मौका देते हैं, ये अधिकार देते हैं। और सरकार यदि ये गिनाएगी 3 बार उन्होंने, एक बार 100 मिनट बोला था, एक बार 37 मिनट बोला था, 42 मिनट। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो बोलते हैं तो जो बोलना चाहे वो बोले, और कम से कम जब नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ ले आए तो उस समय जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो वॉकआउट तो ना करें। ठीक है। वैसे उन्होंने सिर्फ राय अपनी विषय पर दे दी है, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को उन्होंने जोड़ दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बोलने से। लेकिन आप दोनों का बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ इन दोनों की हौसला अफजाई कीजिए। गजब, नेता तुम ही हो कल के। और अब तीसरे वक्ता दोनों तरफ से फटाफट आ जाइए, अपनी अपनी जगह ले लीजिए और मोर्चा संभाल लीजिए। तीसरे वक्ता आप लोगों को भी 2-2 मिनट का समय मिलेगा, जिसके बाद रिपोर्टर तालियों के साथ स्वागत कीजिए दोनों का। वाह गजब। चलिए आपका मैम समय 2 मिनट का शुरू होता है। निशा चौधरी जी, अब मुझे लगता है अंजना जी, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, लेकिन सबसे पहले देखना चाहिए नेता चाहे प्रतिपक्ष हो और चाहे पक्ष हो, उनको नेता बनाने वाला कौन है? इस हिंदुस्तान की जनता। तो जहाँ इतने बड़े सदन में बैठकर ये बहस होती है, इतने बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत होती है, क्वेश्चनर होते हैं, वहाँ जा कर के ऐसा हो सकता है कि समय अपने दूरी के अनुसार ना मिले, उनको अपने अकॉर्डिंग ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन विपक्ष की हमेशा आदत हो गई है, वो इसका सम्मान करना बंद कर दिया है। अगर कोई संवैधानिक संस्था है तो, अगर कोई न्यायपालिका का मुद्दा है तो, अगर कोई और मुद्दा है तो हमेशा ही सिर्फ नेगेटिव विचार रखना, सिर्फ नकारात्मक बातें करना, ये बिल्कुल गलत है। उनको समझना चाहिए कि संसद में 1-1 मिनट कितना जनता का पैसा खर्च हो करके बहस शुरू होती है। अगर उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो कैसे देश आगे बढ़ाने में उस चर्चा का एक सकारात्मक निर्णय निकलेगा? लेकिन विपक्ष ने हमेशा ही सिर्फ यही बोला है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। अगर बोलने नहीं दिया जाता तो इतने बड़े बड़े मुद्दों पर जहां सेना मुंह तोड़ जवाब देती है युद्धों में, वहां पर भी विपक्ष उस सेना का भी अपमान करने में पीछे नहीं रहता, वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ लगने में पीछे नहीं रहता। तब बोलने की आज़ादी उनको कहां से मिलती है? क्या इस लोकतंत्र में इतनी आज़ादी है कि जब हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं तब हमारी ये विपक्ष की जनता भी, ये विपक्ष के नेता बजाय अपने देश के प्रति बोलने के, उस देश के प्रति बोलते हैं जिसने हमारे बच्चों की, जिसने हमारे जवानों की ऐसे लाशें बिछा दी हों। तो फिर कहते हैं कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और जहां तक बोलने की बात है, अभी हमारे साथी ने बताया कि 100 मिनट बोले, 30 मिनट बोले, 32 मिनट बोले, लेकिन जब बोलते हैं तो बोलते ऐसे हैं कि जिससे कोई निर्णय नहीं निकलता। एक तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसा निकलता है। अब बताइए, ऐसा बोलने के लिए क्या विपक्ष के इतने बड़े नेता के ये विचार हैं? विचार रखो तो ऐसे रखो कि जनता को कोई मैसेज समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। टेल एंड में भी जो बल्लेबाज है वो ताकत झोंक रहे अपनी पूरी टीम के लिए। आपका कान साहब समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है कि जब देश की राजधानी में देश की सबसे बड़ी पंचायत जुड़ी हो, जिसमें हमारे जैसे 20-20 लाख लोगों के चुने हुए नुमाइंदे अपने लोगों की विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, तो पिछले 1 हफ्ते से जो है सेशन नहीं चल रहा। और उससे भी बड़ी दुखद बात ये है, और आप नौजवानों को ये जानना जरूरी है कि देश के नेता, जो हाउस के नेता हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, इन बिटवीन विदेशी दौरों पर। प्रतिपक्ष के नेता डेफिनेटली मैं मानता हूं, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यह है कि प्रतिपक्ष को ज्यादा समय मिलना चाहिए, लेकिन वो भी उनकी जो अटेंडेंस है इन द हाउस, वो सारी सामने ऑन द रिकॉर्ड है, वो कितना सीरियस हैं।
देश के मुद्दों को लेकर। आज देश में हर तरफ कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं अंजना जी। जिस तरीके से जहां बात हुई सेना की साहस की, हम लड़ाई जीत रहे थे, तीसरा मुल्क इंटरफेयर कर रहा है, और लड़ाई युद्ध रोकने की घोषणा तीसरा मुल्क कर रहा है। ये सवाल लोगों के सवाल हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के सवाल हैं। बिहार में देखिए, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत लोग हैं। अगर वोटर लिस्ट से बोनाफाइड लोग गायब हो जाएंगे, क्या ये मुद्दे चर्चा में नहीं आना चाहिए पार्लियामेंट में? लेकिन पार्लियामेंट नहीं चल रही। आज मैं अब 1 हफ्ते बाद, 7 दिन बाद अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी वापस जा रहा हूं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूरा 1 हफ्ता मेरा खराब हो गया। एक विषय जो है मैं टेकअप नहीं कर पाया पार्लियामेंट में, कोई चर्चा नहीं। और हम डिमांड कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार, क्योंकि सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है कि सेशन चले। आज 1 हफ्ते बाद वो ही सत्ता पक्ष चर्चा करने को तैयार हो गया। क्यों? 1 हफ्ता आपने खराब किया। 1 हफ्ता खराब करने के लिए कौन जिम्मेवार है? करोड़ों रुपया लोगों का खराब हुआ है। मुझे लगता है ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि ऐसे नेता, सदन के नेता और प्रतिपक्ष नेता समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों ही तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी हुई है आखिरी राउंड में। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं, और मुझे लगता है रिबटल राउंड के लिए शहजाद जी और डॉली जी यहाँ पर आ सकते हैं। आप लोगों को 1-1 मिनट का समय देंगे जहाँ पर आप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अगर जजेस को कोई सवाल पूछना है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों जो हमारे 3rd राउंड के स्पीकर थे, निशा जी और आप दोनों ने मेरे ख्याल से हमारे दोनों जजेस को थोड़ा सा खुश किया होगा। दोनों ने बहुत बेहतर तरीके से बात रखी है अपनी। पर राहुल जी को डिफेंड नहीं किया कांग साहब ने। नहीं, वो मुश्किल, उनके लिए और ज्यादा दुविधा थी कि वो दोनों में से कहीं भी नहीं जा सकते थे। उनके लिए बहुत दुविधा है। टीम तो उन्होंने चुन ली है। मुझे बस इतना कहना है कि आप लोग मुझे खुशी भी होती है देख करके, आप लोग हमेशा जब संसद में व्यवधान होता है उसकी कार्यवाही में, तब करोड़ों रुपए खर्च होने की बात करते हैं कि करोड़ों। आप लोग चिंता ना करें, देश टैक्स दे रहा है। हम लोग इसीलिए तो नौकरी करते हैं। बात कर लो अब। हम लोग इसीलिए नौकरी करते हैं कि सांसद आए, 1 मिनट सदन स्थगित, जाइए। इसीलिए हम लोग नौकरी करते हैं। टैक्स देंगे तभी तो सांसद आएंगे। माननीय सांसद, मेरा एक सवाल उनसे है। सदन में आएंगे, उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस होने नहीं देंगे। हमारी ये जिद है कि सुबह होने नहीं देंगे। ये तो हाल है हमारी संसद। 1 मिनट का आपका रिबटल राउंड शहजाद पूनावाला जी शुरू होता है अब। आम आदमी पार्टी अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करे, ये तो ऐसे हो गया कि शैतान कुरान गीता का पाठ पढ़ा है। दिल्ली विधानसभा में भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती थी कांग साहब, और नेता प्रतिपक्ष को उठाकर मार्शल फेंकते थे जब हम बोलते थे कि पाठशाला के बदले मधुशाला क्यों बना दी। जब तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष, वहां पे 70 दलित मारे जाते हैं और उसके लिए चर्चा की मांग करते हैं, 1 महीने सस्पेंड डीएमके कांग्रेस की सरकार करती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। आज मैं पूछना चाहता हूं, यूपीए की सरकार में एक बिल 4 मिनट में पारित होता था, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि एलओपी की पद, क्योंकि कन्वेंशन की बात की विजय त्रिवेदी जी ने, एलओपी का पद तो पहली बार फॉर्मली हुआ 1977 में। उसका मतलब इनके ही हिसाब से 1952 से लेकर 1977 तक जो भी सरकारें थी वो तानाशाही वाली थी। और देखिए, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी को बोलने मिलता है नहीं मिलता है, क्या ये लोग अग्री करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं केजरीवाल आतंकियों के घर जाते। कांग जी, बोलना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी कहते हैं मुर्मू जी बोरिंग स्पीच देती है। महुआ जी, बोलना चाहिए राहुल गांधी को। जब जनमत साथ नहीं, संगत साथ नहीं, जनपद के साथ पर कितना चलेगा? समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। अब देखिए, रिबटल राउंड में अभी तक जितने वक्ताओं ने कुछ बोला है, अगर आपको उसका जवाब देना है तो इसके लिए भी रिबटल राउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉली शर्मा जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, संसद शुरू होते ही देश से वॉकआउट कर गया कोई हवाई जहाज में। ये तो पूरे देश ने देखा होगा कौन गया हवाई जहाज पकड़ के। जो संसद में सबसे प्रमुख देश की गद्दी पे बैठा व्यक्ति संसद को और पूरे देश को यह सबक देना चाहिए कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है सदन में बैठना। वो हवाई जहाज लेकर चला जाएगा तो देश के बाकी सांसद क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की रही बात। दूसरी बात, आपने यहां कहा 1960 में आया, इसमें आया। अरे जभी भी आया, रूल नंबर 353 और 57 ये कहता है एलओपी को अधिकार है इंटरवेंशन करने का भी, बीच में बोलने का भी, बताने का भी, रोकने का भी। लेकिन आप नहीं देते, आप बोलने ही नहीं देते। आपने निशिकांत दुबे को गाली देने पर नहीं रोका, आपने प्रज्ञा ठाकुर को, गोडसे को देशभक्त कहने पर नहीं रोका, आपने गोली मारो कहने पर और बहुत सारे सांसदों को नहीं रोका, आपने महिलाओं की इज्जत तार तार करने वाले उन भाजपा सांसदों को नहीं रोका। लेकिन आप रोकेंगे तब जब देश में किसान की बात कोई नेता करेगा, जब महिला सम्मान की बात कोई नेता करेगा, जब युवा बेरोजगारी की कोई बात करेगा, जब पेपर
लीक और भर्ती घोटालों की कोई बात करेगा, जब अग्निवीर और नीट की कोई बात करेगा आप रोकेंगे। आप रोकते हैं। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। मैं सुनने में लग गई थी आपको। अभी शहजाद जी इधर से तोप निकालेंगे मेरे ऊपर, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों यहाँ पर आए हुए हैं, तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो। शहजाद जी से सवाल। हाँ। शहजाद भाई, आपने बात की कि एलओपी का पद 1977 में मिला, सही बात है, लेकिन संविधान में अनिवार्य है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी देना है, मैंडेटरी है। लेकिन पिछला पूरा कार्यकाल 5 साल निकल गया बिना उपाध्यक्ष के, और अभी भी कोई उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। तो ये कौन सा संविधान का पालन है? पहले तो आपके चरणों पर अपना सिर रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि उपाध्यक्ष का पोस्ट जो है वो विपक्ष को जाना चाहिए। पहली बात, मैंडेटरी नहीं है, आपने मैंडेटरी शब्द बोला है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल या कोई मैंडेट नहीं है। उस समय पर जेडीयू हमारे साथ नहीं थी जब उनको ये मिला था, पर हाँ, वो छोड़ दीजिए। एलओपी हग करेगा पार्लियामेंट में, ये कौन से मैंडेट में है? एलओपी आंख मारेगा पार्लियामेंट में, ये कौन से मैंडेट में है? और एलओपी फ्लाइंग किस देगा, ये कौन से मैंडेट में? और मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल में आरजी कर केस हुआ, बेटी के बारे में एक शब्द बोला कांग्रेस ने? बंगाल में लॉ कॉलेज का केस हुआ, एक शब्द बोला क्या? बीच में नहीं, ये फॉर्मेट वो वाला नहीं है, ये वाला फॉर्मेट नहीं है। मैं डॉली जी जवाब ले लूंगी, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। किसानों की बात करने वाली इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, 1500 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या की है। कितनी चर्चा कर्नाटका के विधानसभा में की है? एक चर्चा नहीं की है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जहां तक उड़ान खटोला लेकर जाने की बात है, पक्का इसका फॉर्मेट देखिए यही है, यही पार्लियामेंट में करते हैं। जब हमारी बारी होती है तो ये या तो धरना करते हैं या वेल पे आते हैं। और एक ही बार एलओपी ने खुद इंगित करके लोगों को वेल में आने का बोला था, तो वो राहुल गांधी ने किया था। मैं आखिरी बोलना चाहता हूं, डॉली जी, आपने बोला कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं। पार्लियामेंट के सेशन में मनमोहन सिंह जी, यहाँ पे 3 जज बैठे हैं, रशिया के दौरे पर गए, साउथ कोरिया के दौरे पर गए, यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर गए, जापान के दौरे पर गए, यूरोप के दौरे पर गए। तो क्या मनमोहन सिंह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे या देश की जिम्मेदारी निभा रहे थे? बताइएगा। ठीक है, एक सवाल डॉली जी से कौन पूछेगा? इधर से किसी को पूछना है? चलिए ठीक है, उसी में आप अपना जवाब, क्योंकि रिबटल राउंड खत्म हो चुका है। मैं डॉली जी से पूछना चाहूँगा, आपने महिलाओं की बात करी, आप ही के एलओपी हैं जो कभी जब बोलने का मौका दिया जाता है आंख मारेंगे या फ्लाइंग किस देंगे। आप ही के एलओपी हैं जो एक क्लास का एक ऐसा बच्चा है जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए 100 बार फेल होने के बाद भी रखा गया है। वो जब भी उठते हैं तो कभी आलू का सोना बनाएंगे, कोई भी जोक ही मारेंगे। आज तक हमने कभी भी उनके मुँह से एक ऐसी बात नहीं सुनी जिससे देश के हित की बात हो। या तो आर्मी पर सवाल उठाएंगे या देश के हित के किसी जो दौरा करा जाता है उस पर सवाल उठाएंगे। वो खुद तो जवाब लीजिए। फैक्ट चेक देखना, यूट्यूब पर खोलना, आलू से सोना बनाने की किसने बात की थी? टीवी चैनल पे बोल रही हूँ, नेशनल पर। आप झूठ हो, बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चल रहे हो, फैक्ट चेक करो, जजेस ने भी बताया। दूसरी बात, अग्निवीर की बात किसने करी? अग्निवीर की बात किसने करी? अग्निवीर की बात अगर किसी ने करी तो राहुल गांधी ने करी। किसान की बात किसी ने करी? 750 किसानों की शहादत की बात किसी ने करी? राहुल गांधी ने करी। बच्चों के भविष्य की, नीट पेपर लीक की अगर किसी ने बात की तो राहुल गांधी ने बात की। महिला सम्मान की बात की और मणिपुर पर जाकर 10 बार उन परिवारों का दुख बांटने की बात की तो राहुल गांधी ने की। मैं आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स गिना सकती हूँ जहां इस देश की बात राहुल गांधी ने की और भारतीय जनता पार्टी को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। और तो और आप छोड़िए, मैं माइक उठा के ऐसे करके ऐसे कौन करता है? वो बताइए कौन करता है? आप बता देंगे, पूरा देश बता देगा। इशारों की बात ना करें, बहुत सारी चीजें हैं। बेटी पटाओ, मैं बोलना नहीं चाहती वो शब्द, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, सारे नारे बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ हो गया। किसान की आय दुगनी नहीं, किसान को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया। कौन सी बातें करते हैं? हड्डियां तोड़ तोड़ के लड़कियों को कैरोसिन से जला दिया। कौन सी बात करते हैं? किसके राज में हुआ? जब सड़कों पर बच्चे प्रदर्शन करते हैं, लट्ठू डंडे पड़ जाते हैं, माँ बाप कर्ज लेकर भी बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन वही माँ बाप उनके बच्चे जब सुसाइड करते हैं, जब उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, और नौकरियों की बात और बेरोजगारी की बात अगर कोई किस देश में करता है, बड़े हक और गर्व से कहती हूं मेरा नेता राहुल गांधी करता है। डॉली जी, आज राहुल गांधी जी अगर ये शो देखेंगे तो उनको लगेगा कि जबरदस्त आपने डिफेंड किया। मेरा सवाल बीजेपी के लीडर्स से है कि राहुल गांधी जी को इसलिए शायद बोलने नहीं दिया जाता होगा क्योंकि बीजेपी के लीडर्स को लगता है कि जनता को सही सवाल सुनने की आदत मत लग जाए।
मतलब कि अब जो राहुल गांधी के समर्थक है वो ईवीएम और ईसी के बाद जनता के विवेक पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब जिस व्यक्ति को 3 बार चुनाव हराया, 90 चुनाव हराया, अभी भी कह रहे हैं कि डेटा में गड़बड़ है। बेटा में कोई गड़बड़ नहीं भाई साहब, ऐसा है हम जनता को जनार्दन मानते हैं, आप जनपद को जनार्दन मानिए। जनपद से नहीं, जनमत से देश चलता है और जनमत जो तय करता है वही आखिर होता है। ठीक है, वोट चोरी। त्रिवेदी जी आप सवाल पूछना चाह रहे थे। शहजाद जी बहुत विद्वान लोगों में से हैं, तो एक आर्टिकल 93 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक बार पढ़ लें और उससे समझ में आएगा आपको कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो मैंडेटरी है कि नहीं, जो आपने 6 साल से नहीं भरा है। पहली बात। दूसरा, डॉली जी ने बहुत अच्छा बोला, बधाई उनको। इतना तो राहुल गांधी जी भी बोल लेते तो शायद दूसरी तस्वीर होती कांग्रेस की। लेकिन आप उनका कल्याण कर रहे हैं कि उनका बुरा कर रहे हैं? एक मैं ये कह रहा हूँ कि उनका बुरा कर रहे हैं कि भला कर रहे हैं? सही पूछा है। प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन ट्रिप नहीं, अभी आपने अभी क्या किया? मतलब आप जज हैं, किसी के करियर से थोड़ी खिलवाड़ कीजिएगा। विजय जी ने माना कि गलती हमारी नहीं, गलती इनके स्पीकर की है। एक सवाल और था, एक सवाल। एक लाइन बोल देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन ट्रिप को जो उनका कमिटमेंट है, मतलब हमारा देश का कमिटमेंट होता है, उसको वॉकआउट बोलना ठीक नहीं है। और उनका रिकॉर्ड भी ठीक कर दूं कि मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक 15 बार विदेश यात्रा पर थे जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। और 2009 से 2014 जो सेकंड टर्म था उसमें 14 पार्लियामेंट सेशन में से 9 बार वो फॉरेन ट्रिप पर थे। ठीक, चलिए मुझे लगता है आप दोनों आ जाइए। एक बार आप आ जाइए महुआ जी, और आप आ जाइए, क्योंकि एक सवाल मैं दोनों से आपकी तरफ से ले लूंगी। एक सवाल यहाँ से आपको पूछना था ना मैम। राइट टू स्पीक तो सबके पास है, तो अगर उन्हें लगा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें वॉकआउट करके जाना नहीं चाहिए था, शायद उन्हें वहाँ खड़े होकर अपने लिए बोलना चाहिए था, नो मैटर व्हाट कितने लोग उन्हें रोक रहे हैं। देखिए वो बोल सकते हैं। वॉकआउट को लेकर जनता बहुत गुस्से में रहती है कि क्या तरीका है रोज वॉकआउट इसलिए किया जाता है कि माइक बंद जब कर दिया जाता है तो कैमरा सिर्फ वही सत्ता पक्ष वालों की तरफ रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मणिपुर मुद्दे, अभी जैसे एसआईआर मुद्दे पे है, तो उसी तरह से मणिपुर मुद्दे पे जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे उस समय बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया जा रहा था कि आप मणिपुर जाएं और उस पर हम लोग बहस करें, सबको बोलने दिया जाए, आप भी बोलें। लेकिन उस समय बार बार इसी तरह से वॉकआउट हो रहा था क्योंकि सत्ता पक्ष हमारी बात नहीं सुन रहे थे। और उस समय सत्ता पक्ष जब बाहर थी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स पारित कर दिए गए बीजेडी की मदद से। इसी तरह से अभी भी किया जा रहा है। एसआईआर पर, बिहार के मुद्दे पर बोला जा रहा है कि अगर एसआईआर बिहार में हो गया तो पूरे देश में होगा, जैसा इलेक्शन कमीशन। रिबटल राउंड खत्म हो गया, मैं नहीं ले सकती हूँ, आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप जवाब लीजिएगा। हाँ, तो उनको रिप्लेस करना होगा। चलिए मैम, मेरा सवाल एक आपसे है कि जैसे बोला जा रहा है राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो मैम ये उनके स्पीच का एक मुद्दा है या सिंपैथी लेने का एक नया ड्रामा? इस पे मैं जवाब चाहूँगा। बिल्कुल सिंपैथी लेने का ड्रामा नहीं है, क्योंकि जब बोलने नहीं दिया जाता है, मैं बोलना चाहूँगी, जब बोलने नहीं दिया जाता है तो बाहर आके विरोध प्रदर्शन होता है। कल भी ऐसा हुआ था और हर दिन इसीलिए बाहर आकर मीडिया के सामने किया जाता है, अपनी बातों को रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो उस बच्ची का सवाल था, चूंकि वो सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते तो मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। एक सेकेंड, आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान के 105 में विशेष अधिकार है सांसदों का बोलने का, उसमें प्रधानमंत्री के भी बोलने का विशेष अधिकार है, सभी सांसदों का, केवल विपक्षी नहीं। और इसीलिए जब नेता प्रतिपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या उसके बाद थैंक्स ऑफ मोशन हो प्रेसिडेंट का, उसमें 100 मिनट बोला, हमने पूरी बात सुनी। और जब प्रधानमंत्री की बोलने की बारी आई और यहां पर तीनों जज गवाह के रूप में बैठे हैं, तो पहली बार नेता प्रतिपक्ष ने अपने लोगों को उकसाया। मैं धन्यवाद देता हूं जेएमएम और आम आदमी पार्टी, उन्होंने वो वेल में जाने का काम नहीं किया, पर उन्होंने अपने सांसदों को उकसाकर वहां पर हल्ला गुल्ला करवाया ताकि प्रधानमंत्री की बात ना जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री भी सांसद है जिनका 105 के तहत सुरक्षित है बोलने का अधिकार। और मैडम ने आदिवासियों के अधिकारों की बात की। मैडम, देश की पहली आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति बनी और उनका अभिभाषण हुआ तो उस अभिभाषण को नेता प्रतिपक्ष आकर कहते हैं पुअर थिंग मेड अ बोरिंग स्पीच। ये एलओपी की भाषा है, इसीलिए मुझे लगता है महुआ जी 10 सेकंड, मेरी बात हो जाने दीजिए। जब पूरा कर ले मैं जवाब ले लूं। महुआ जी, संसद में केवल पद से नहीं अपने शब्द और कद से भी आपका जो है ठिकाना तय होता है। इनके पास पद जरूर है, परिवार का कद नहीं। चूंकि सत्ता पक्ष
चूंकि सत्ता पक्ष दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है, हाथी के खाने वाले दांत अलग है और दिखाने के अलग। ये तब साबित होता है जब उसी माननीय राष्ट्रपति महोदया को, जो कि पार्लियामेंट की अभिभावक होती हैं, उनको नए पार्लियामेंट भवन के फंक्शन में, भूमि पूजन में कहीं भी उनको बुलाया नहीं गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आई है जनता की बारी, क्योंकि जनता वोट करेगी। तो फटाफट QR कोड स्कैन कर लीजिए। किसी जज को कुछ बोलना है, कोई टिप्पणी, कोई सवाल? नहीं, सवाल ये है कि हमारे संसद में QR कोड स्कैन कीजिए। संसद का काम है कानून पारित करना। हमारे संसद में जो बिल्स आते हैं वो 4 मिनट में पास हो जाते हैं। अभी बिल्स ऑफ लेडिंग बिल पास हुआ है। किसी कोई भी कानून, उसके संशोधनों पे कोई बात नहीं होती। एक दिन नहीं चल रहा। ये तमाम सांसद आते हैं अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को छोड़कर और वापस चले जाते हैं। वहाँ वो बहस हो रही है जो बहस हम यहाँ करते हैं। बिल्कुल। तो नेताओं को किसको सुनानी है अपनी बात? जिनको जो ये कहते हैं कि हमें बोलने का अधिकार नहीं है, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, दोनों तरफ के लोग। शिकायत रहती है। आ जाइए, अगर आप जनता को सुनाना चाहते हैं तो जनता के बीच चले जाइए। आइए, मैम इनको एक बार माइक दे दीजिए। आपकी टीम से काउंट साहब की शिकायत है, मुझे लगता है एक सवाल ही ले लेते हैं जनता के बीच से, ताकि आप दोनों उसका छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, क्योंकि वोटिंग की घड़ी करीब आ रही है। जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो 2009 से 14 के बीच में 37% लोकसभा चली, 51% राज्यसभा चली। तो क्या तब आपने विपक्ष का गला घोटा था? देखिए, मैं तो अभी 2024 में चुन के आया हूँ फर्स्ट टाइम। उस समय स्टूडेंट था आपकी तरह। हमारे भाई बैठे हैं शहजाद जी। मैं इनको बताना चाहूँ, ना तो मैं राहुल गांधी जी को डिफेंड करने आया हूँ, ना मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज करने आया हूँ। मेरा मकसद है गंभीर ये क्या हो रहा है भाई? कैमरे में दिखाइए, ये ताली बजा रहे हैं आपके लिए। मैं चलो अच्छी बात पे बजाना भी चाहिए ताली। मैंने अच्छी देखिए, राजनीति बहुत गंभीर विषय है। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है। इसमें मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे नौजवानों पे चर्चा होनी चाहिए। आज पंजाब के किसानों ने जो बॉर्डर एरिया हमारे, उन्होंने फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी। उनकी जमीनें बॉर्डर पार हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या इंतजाम होगा, उस पर चर्चा मैं करना चाहता था पार्लियामेंट में, लेकिन एक वीक खराब हो गया। मैं चर्चा करना चाहता हूं जिस तरीके से बरसात हुई हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर में हमारी बच्चियों के साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ, उस पर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। चर्चा होनी चाहिए और सदन चलना चाहिए। हमारा इतना ही मकसद है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये देश अगर आगे बढ़ेगा तो सदन पे चर्चा होगी, सदन में चुने हुए लोग गंभीरता से अपनी बात करेंगे, तो लोग और ये देश आगे बढ़ेगा। बहुत बिल्कुल सही बात कही आपने भाई, ताली बजनी चाहिए इस बात पर। लेकिन असली ताली तब बजेगी जब संसद में वाकई चर्चा होगी और अपनी कंस्टिट्यूएंसी के मुद्दे लोग उठा पाए। मैम, मेरा सवाल बीजेपी लीडर्स से है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने से रोका जाता है, तो क्या ये हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? क्या ये हमारे देश की आज़ादी पर प्रश्न नहीं उठाता? आज़ादी पे कभी प्रश्न नहीं उठता। अगर राहुल गांधी जी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो वो 100 मिनट 48 मिनट के रिकॉर्ड कहाँ से आते? नहीं, आज भी देखिए ये क्या मुद्दा उठाते हैं कि विपक्ष ने नहीं बोलने दिया। ये सदन के सभापति की एक डेकोरम होता है कि कैसे उनको अपना पार्लियामेंट चलाना है। अगर उस तरीके से वो करते हैं तो उनको भी कहते हैं कि इन्होंने नहीं करने दिया। न्यायपालिका कोई अगर डिसीजन देती है तो कहते हैं न्यायपालिका भी गलत है। तो आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है? अगर संसद में चर्चा नहीं होती, विपक्ष को मौका नहीं मिलता, तो इतने बड़े बड़े बिल पास होते क्या? संसद में चर्चा होती है, विपक्ष को मौका दिया जाता है, लेकिन जबरदस्त तालियां, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का अपनी जगह पर बैठ जाइए। मैम, समय समाप्त हुआ। नहीं, अब नहीं, समय समाप्त। अब वोटिंग नहीं, क्या देखो, ऐसा है, एक लाइन बोलने न देना तब होता है जब शशि थरूर देश की बात रखते हैं और बोलते हैं परिवार की नहीं रखते, तो तुम्हारा प्रोग्राम में आना बंद। ये होता है आवाज दबाना। अपनी जगह पर बैठ जाइए। संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं देने का आरोप क्या सही है? अब वोटिंग का समय शुरू होता है। अब 60 सेकेंड आपको मिलेंगे। सवाल आपके सामने आने वाला है और जो हमारे दर्शक घर में इस वक्त मौजूद हैं वो भी QR कोड स्कैन करके अपनी राय डाल सकते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए। संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं देने का आरोप सही है? अगर आप मानते हैं कि हाँ, उनको नहीं बोलने दिया जाता है, तब आप हाँ पर वोट करेंगे। अगर आप मानते हैं कि नहीं, उनका आरोप गलत है,
उनको बोलने दिया जाता है तो आप नहीं पर वोट करेंगे। और कह नहीं सकते वाले 7% हैं। और अब बचा है आधा मिनट 30 सेकेंड, आप अपना वोट डाल सकते हैं। संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं देने का आरोप सही है। बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है नहीं कहने वालों का, लगभग 69-78 हो गया है। इधर 19 लोग हैं जो कह रहे कह नहीं सकते वाले थोड़े से बड़े हैं। थोड़ा सा मुझे इन कह नहीं सकते वालों पर थोड़ा सा भरोसा हो रहा है, वरना अंदर से कहीं ना कहीं और बैठे होते हैं ये मानसिक रूप से। 5% 10% आते हैं वो। समय समाप्त हुआ और 70% लोगों ने कहा नहीं, संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं देने का आरोप सही है। तो टीम शहजाद पूनावाला जीत गई है। गले लगा रहे हैं उनको कांग साहब, क्योंकि आज राहुल गांधी को डिफेंड नहीं किया तो शहजाद जी बहुत खुश है उनसे। चलिए अब टीम तो शहजाद जी की जीती है, लेकिन बहस बाजीगर आज का कौन बना है ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे दर्शक भी, हमारे जो प्रवक्ता वक्ता आते हैं वो भी समझे कि कैसे आपको बोलना है, कैसे संतुलित होकर तर्क दलील आपको विषय पर रखना है। वरना ये अगर एग्जाम देने जाए ना स्कूल में, क्वेश्चन पेपर कुछ और, आंसर शीट कुछ और, सारे फेल हो जाएंगे। आंसर शीट सही किसका मिला? अंजना जी, शहजाद जो हैं वो तो हमेशा ही अच्छे प्रवक्ता के तौर पर आजकल उनकी पहचान है। जैसे अभी आप वो स्वच्छता का कुछ, और डिफेंडिंग चैंपियन भी है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है। और जो अभी सम्मान समारोह हो रहा था उसमें सुपर लीग चालू कर दी गई थी। तो शहजाद को उसमें रखना चाहिए। लेकिन मुझे आज की बहसबाजी का डॉली जी लगती हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से पार्टी की डिफेंस किया। वाह, जबरदस्त, तालियां बजाइए। डॉली जी बहुत पैशनेट होके अपनी पार्टी के लिए बोलती है, क्या बात है। और डिफेंडिंग चैंपियन तो है ही हमारे शहजाद जी। मेरी भी राय यही है डॉली जी को लेके। कमलेश जी की राय शायद कुछ जुदा है। ताऊ मामला देखिए, मेरी ऐसा है कि शहजाद जी का इन दोनों जजों ने बोला कि पलड़ा भारी है, पर चूंकि वो इसमें कॉन्टेस्टेंट हैं तो उनका पलड़ा बहुत भारी रहा है। बहुत स्पष्ट, बहुत टाइम में उन्होंने कहा, तो शहजाद जी जीतते हैं। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज ये 3 से 3.5 हो गए थे। कैसे? क्योंकि दोनों तरफ हो गए क्योंकि कांग साहब आज वजन बढ़ 50-50 गया हो गए थे, तो ये टीम 3.5 हो गई, वो 2.5 रह गई। तो शहजाद पूनावाला जी, आप इनकी नजर में आप बहस बाजीगर हैं आपके, लेकिन 2-1 से डॉली जी जीत रही हैं। तालियां बजा दीजिए भाई दोनों के लिए। जबरदस्त डॉली जी, जबरदस्त, सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बहुत, मैंने शुरू में ही कहा था ना, बिजली कड़केगी। दोनों पैशनेट भी हैं और अपनी अपनी पार्टी को बहुत पैशनेटली डिफेंड भी करते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वाह, आज तो भाई सूरज कहीं और ही खिलने वाला है। मैं विनोद जी और विजय जी की बात से एग्री करता हूं। आज हर समय से, हर पक्ष से डॉली जी ने मुझसे बेहतर बोला, पर ये मेरे लिए नहीं, ये इनके लिए खतरे की घंटी है। मुझे पता था, मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि सूरज वहीं उगा है, मामला कहीं और पहुंचने वाला है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहस बाजीगर में हमारे साथ शामिल होने के लिए। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।